नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और 17वीं सदी के एक ऐसे टकराव की कहानी में चलते हैं जहां मुगल साम्राज्य की ताकत और पुर्तगाली महत्वाकांक्षाएं आमने सामने आ गईं। ये कहानी है सम्राट शाहजहां और पुर्तगालियों के बीच की। तो शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये दो धर्मों के बीच एक सीधी लड़ाई थी, मतलब एक पवित्र युद्ध, या फिर सच कुछ और ही है जो इतिहास की परतों के नीचे कहीं दबा हुआ है? आइए पता लगाते हैं। देखिए, ज़्यादातर यही माना जाता है, यही कहानी सुनाई जाती है कि शाहजहां ने अपनी धार्मिक कट्टरता की वजह से पुर्तगालियों पर हमला कर दिया। पर क्या यही पूरा सच है? लेकिन जो सबूत है वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। ये संघर्ष धर्म के बारे में कम और सियासत के बारे में कहीं ज्यादा था। तो चलिए उन असली वजहों को जानते हैं जिन्होंने इस आग को भड़काया। देखिए, ये जो टकराव था ये किसी एक घटना का नतीजा नहीं था, नहीं, ये तो कई उकसावों की एक लंबी कड़ी थी जो हमें इस संघर्ष की राजनीतिक सच्चाई तक ले जाती है। तो इस दुश्मनी की जड़ें शाहजहां के शहजादे होने के दिनों तक जाती हैं। जब उन्होंने अपने पिता के खिलाफ बगावत की तो उन्होंने पुर्तगालियों से मदद मांगी, लेकिन पुर्तगालियों ने साफ मना कर दिया। और ये एक ऐसा अपमान था जिसे शाहजहां कभी नहीं भूले, खासकर तब जब वो सम्राट बने। अब इस कहानी को समझने के लिए एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, नजराना। ये सिर्फ कोई तोहफा नहीं था, ये सम्राट की सत्ता को मानने और अपनी वफादारी दिखाने का एक औपचारिक तरीका था। ये कहने जैसा था, हाँ, हम आपके शासन को स्वीकार करते हैं। और जब शाहजहां सम्राट बने तो पुर्तगालियों ने क्या किया? उन्होंने नजराना भेजा ही नहीं, ये तो नए सम्राट के अधिकार की सीधी सीधी अवहेलना थी, एक खुला राजनीतिक अपमान। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। पुर्तगाली समुद्री डकैती में शामिल थे, जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे थे, और फिर उन्होंने एक ऐसी सीमा लांघी जिसे कभी लांघना नहीं चाहिए था। उन्होंने महारानी मुमताज महल की 2 दासियों का अपहरण कर लिया। और बस यही वो बात थी जिसने आग में घी का काम किया। ये सिर्फ एक अपराध नहीं था, ये एक व्यक्तिगत हमला था। जैसा कि एक स्रोत में कहा गया है, ये उनका मुख्य अपराध था। सम्राट के लिए ये एक ऐसी रेखा थी जिसे पार कर दिया गया था और इसका जवाब देना अब जरूरी हो गया था। तो इन सभी अपमानों के बाद शाहजहां का जवाब बहुत तेज और निर्णायक था। मतलब उन्होंने फौरन और पूरी ताकत से कार्रवाई करने का फैसला कर लिया था। अब वो पुर्तगालियों को सबक सिखाने वाले थे। मुगलों की योजना बिल्कुल साफ थी। 1631 में शाहजहां ने कासिम खान को बंगाल का नया गवर्नर बनाया और उन्हें सिर्फ एक आदेश दिया, हुगली पर हमला करो। और कासिम खान की सेना ने हुगली को जमीन और पानी दोनों तरफ से घेर लिया। और ये जो अभियान था, ये बहुत तेजी से अपने अंजाम तक पहुंचा। 1631 में हमला शुरू हुआ और सिर्फ 1 साल के अंदर 1632 तक पुर्तगाली बुरी तरह हार चुके थे। हुगली अब मुगलों के कब्जे में था। तो इस जीत का मतलब क्या था? पुर्तगालियों के लिए इसके नतीजे बहुत ही भयानक थे। आइए देखते हैं कि कैसे। इस लड़ाई में पुर्तगालियों को जबरदस्त नुकसान हुआ। 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। उस समय के हिसाब से ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या थी। और जो बच गए उनमें से 4,000 से ज्यादा को तो बंदी बना लिया गया। बंगाल में पुर्तगाली ताकत को आप कह सकते हैं पूरी तरह से कुचल दिया गया था। हार के बाद पुर्तगाली उगली से भाग खड़े हुए, लेकिन मुगलों ने सिर्फ शहर पर कब्जा नहीं किया, उन्होंने उन हजारों स्थानीय लोगों को भी आजाद कराया जिन्हें पुर्तगालियों ने बंदी बना रखा था। तो राजनीतिक तौर पर मुगलों को जो चाहिए था वो उन्होंने हासिल कर लिया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जीत के बाद जो हुआ उसने इस पूरे संघर्ष पर एक स्याह धब्बा लगा दिया। युद्ध जीतने के बाद माहौल पूरी तरह बदल गया। जो पुर्तगाली बंदी बनाए गए थे उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। जिन्होंने इनकार किया उन्हें मार दिया गया, उनके चर्चों को भी नष्ट कर दिया गया। तो इन सब बातों से हम क्या समझें? ये युद्ध राजनीति के बारे में था या धर्म के बारे में? चलिए सबूतों के आधार पर फैसला करते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात सामने आती है कि मुगल खुद इन दोनों कामों को कैसे देखते थे। हुगली पर हमला करना एक सही राजनीतिक कदम माना गया, लेकिन युद्ध के बाद बंदियों का जबरदस्त धर्म परिवर्तन कराना उसे एक अनुचित धार्मिक कट्टरता माना गया। तो निष्कर्ष ये है कि इस युद्ध की जड़ें राजनीति में थीं, अपमान, बगावत और शक्ति प्रदर्शन।
हाँ, धर्म का इस्तेमाल बाद में एक हथियार के तौर पर जरूर किया गया, लेकिन वो इस संघर्ष की असली वजह नहीं थी। और ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब राजनीति और धर्म टकराते हैं तो इतिहास असल में कौन लिखता है? क्या हम असली राजनीतिक वजहों को देखते हैं या धर्म के पर्दे के पीछे की सच्चाई को भूल जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मायने रखता है। सोचने वाली बात है।